बात अब जनहित स्पेशल की, जिसमें दिखाने वाले हैं बादलों का विध्वंस। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फिलहाल देश के कई राज्य भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में हैं। राजस्थान में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। कई शहर जलमग्न हैं। बीते 2-3 दिनों से बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों से उतर नहीं रहा और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। पीली शर्ट और काली पैंट पहना एक शख्स सैलाब में बह रहा है। किनारे मौजूद दुकान पर लोग इस शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं। कोई पकड़ने के लिए डंडा देता है ताकि बहता हुआ शख्स किनारे लग सके, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये डूब जाता है। अगले वीडियो में वही शख्स बहता हुआ नजर आता है। 5-6 लोग घेराबंदी कर बहते शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं। पहले शख्स को कामयाबी नहीं मिलती। शख्स बहते हुए एक ढाबे के करीब पहुंचता है। वहां मौजूद कारीगर बहते हुए आदमी का हाथ पकड़ने में कामयाब होता है। फिर 2 और शख्स आते हैं और बहते हुए शख्स को बचाने में कामयाब होते हैं। ये तस्वीरें अजमेर के मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर की है। अजमेर में लगातार बारिश के बाद से गरीब नवाज की दरगाह के बाहर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहली तस्वीर 18 जुलाई की है, जब दरगाह के बाहर निजाम गेट पर पानी का सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि श्रद्धालु रस्सी की मदद से सड़क पार करने को मजबूर थे और शाम होने तक भी पानी का बहाव तेज नहीं हुआ। थोड़ी सी सावधानी हटने पर भी दुर्घटना घट जा रही है। तस्वीर आपके सामने है। अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर की ही एक और तस्वीर देखिए। एक ठेला पानी की चपेट में आ गया। ठेला पलटता है और उसमें मौजूद सारा सामान भी बह जाता है। लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। असहाय होकर अपनी रोजी रोटी को बहते देख रहे हैं। अजमेर को बाढ़ किस तरह हाईजैक कर चुकी है, उसे आप इन ड्रोन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा का पूरा शहर पानी की गिरफ्त में नजर आ रहा है। अजमेर के इस हालात की तुलना लोग 50 साल पुरानी आपदा से कर रहे हैं। ठीक 50 साल पहले 18 और 19 जुलाई 1975 को अजमेर भीषण बाढ़ की चपेट में आया था। 50 साल बाद भी 18 जुलाई से ही अजमेर के लोगों के सामने वैसा ही मंजर रिपीट हो गया। अजमेर शहर ही नहीं, गांव ग्रामीण इलाकों में भी हालात भयावह हैं। बारिश बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसपैठ कर चुका है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। न पैदल जाने का रास्ता बचा है, न ही दोपहिया वाहन से जाने की गुंजाइश बची है। ये जो रास्ता है गांव का, आप देखिए इस पर 2 से 3 फीट तक और कहीं कहीं पर 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। जो जानवर हैं वो परेशान हैं। लोगों के घरों में ये जो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है, वो घुसा हुआ है कि यहाँ पर कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी फंस जा रहे हैं। जेसीबी की मदद से एक ट्रैक्टर को बाढ़ से बचाने की कोशिश हो रही है। तभी जेसीबी से बंधी ट्रैक्टर की रस्सी टूट जाती है और ट्रैक्टर डूबने लगता है। जेसीबी के बगल में दूसरा ट्रैक्टर भी खड़ा होता है। उसमें भी हलचल तेज हो जाती है। वो भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ जाता है। ट्रैक्टर पर सवार शख्स कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाता है। दोनों ट्रैक्टर पानी में बहने लगते हैं और चित्कार मचने लगती है। अगले कुछ पलों में भारी भरकम ट्रैक्टर नदी में नजर तक नहीं आते हैं। मामला राजस्थान के बारां का है। उफनते नाले में एक शख्स उछल कूद करता सामने की तरफ आ रहा है। इस मंजर को कैमरे में कैद कर रहे शख्स अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। जैसे ही शख्स आधे पुल को पार करता है, उसका पैर फिसलता है और वो पानी के तेज बहाव में बह जाता है। युवक पार करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। लेकिन ये युवक पानी के तेज बहाव से किनारे नहीं निकल पाता। तस्वीर राजस्थान के राजसमंद की है। राहत बचाव की टीम ने युवक की खोजबीन के लिए अभियान चलाया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। अब राजस्थान के सवाई माधोपुर का हाल देख लीजिए। इलाके में कच्चा बांध बना हुआ था। भारी बारिश से लबालब भर गया।
जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। देखिए किस तरह लोगों के घरों और दुकानों को पानी अपनी चपेट में ले चुका है। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के टोंक का भी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। पानी ने कहीं रिहायशी बस्तियों में तबाही मचा रखी है तो कहीं लोगों के खेतों में घुसकर फसल बर्बाद कर दी है। बनास नदी जो है वो अपने तट को छोड़कर बाहर का जो इलाका है कई किलोमीटर दूर तक बह रही है। इसने खेतों को अपनी आगोश में ले लिया है। फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जो बनास नदी का तटीय इलाका है, किनारे की तरफ जो घर बने हुए हैं वो घर जो है वो पानी में समा गए हैं। तकरीबन 1 मंजिल तक डूब गई है। बाईं तरफ आप देख सकते हैं, आपको एक मंदिर नजर आ रहा होगा, एक आश्रम नजर आ रहा है, इनमें भी पानी भर गया है। इसके बगल का जो इलाका है वो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। बनास नदी का पानी अपनी सीमा को पार कर तटीय इलाकों में बह रहा है। तटीय इलाके के मंदिर और आश्रम पूरी तरह डूब गए हैं और सिर्फ उनका शिखर ही नजर आ रहा है। महज 4 सेकंड में 4 मंजिला इमारत धराशायी हो जाती है। ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। तस्वीर राजस्थान के श्री गंगानगर की है, जहां पहले भारी बारिश हुई। जब बारिश बंद हुई तो मकान जर्जर हो चुके हैं, अब सरेंडर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने से किसी की जान नहीं गई है। राजस्थान में आसमानी आफत का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने 1.5 दर्जन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी रेगिस्तान में अभी बाढ़ बारिश से राहत के आसार कम हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।